चैप्टर 12 यूनानी। आग से एक चिंगारी। यद्यपि दर्शनशास्त्र के अध्यापक ने अपने पत्र सीधे पुराने हेज को भेजने शुरू कर दिए थे, फिर भी सोफी ने सोमवार की सुबह मेलबॉक्स में देखा, जो किसी और चीज से ज्यादा आदत के कारण था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह खाली था। वह क्लोवर क्लोज की ओर चलने लगी। अचानक उसकी नजर फुटपाथ पर पड़ी एक तस्वीर पर पड़ी। यह एक सफेद जीप और एक नीले झंडे की तस्वीर थी जिस पर यूएन लिखा था। क्या यह संयुक्त राष्ट्र का झंडा नहीं था? सोफी ने तस्वीर पलटी और देखा कि यह एक सामान्य पोस्ट कार्ड था। हिल्डे मोलर नैग, सीओ सोफी एमंडसेन। इस पर एक नॉर्वेजियन स्टैंप लगा था और डाक टिकट लगा था, यूएन बटालियन, शुक्रवार 15 जून 1990। 15 जून। वह सोफी का जन्मदिन था। कार्ड में लिखा था, प्रिय हिल्डे, मुझे लगता है कि आप अभी भी अपना 15वां जन्मदिन मना रही होंगी, या यह अगली सुबह है। वैसे भी इससे आपके वर्तमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरह से यह जीवन भर रहेगा। Time is money. लेकिन मैं आपको एक बार फिर जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं सोफी को कार्ड क्यों भेज रहा हूं। मुझे यकीन है कि वह उन्हें आपको भेज देगी। पीएसा, माँ ने कहा कि तुम्हारा बटुआ खो गया है। मैं तुम्हें 150 क्राउन वापस करने का वादा करता हूं। शायद गर्मी की छुट्टियों के लिए स्कूल बंद होने से पहले तुम एक और स्कूल आईडी प्राप्त कर सको। पिताजी की तरफ से प्यार। सोफी वहीं खड़ी रही। पिछला कार्ड कब पोस्टमार्क किया गया था? उसे याद आया कि बीच का पोस्ट कार्ड भी जून का पोस्टमार्क था। भले ही उस दिन पूरा महीना छुट्टी थी, उसने ठीक से देखा ही नहीं था। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली और फिर घर की ओर भागी। आज उसे स्कूल के लिए देर हो जाएगी। सोफी ने खुद को अंदर आने दिया और अपने कमरे में छलांग लगा दी। उसे लाल रेशमी दुपट्टे के नीचे हिल्डे को लिखा पहला पोस्ट कार्ड मिला। हां, उस पर भी 15 जून की पोस्ट मार्किंग थी। सोफी का जन्मदिन और गर्मी की छुट्टियों से एक दिन पहले। उसका मन तेजी से चल रहा था जब वह जोआना से मिलने के लिए सुपरमार्केट की ओर दौड़ी। हिल्डे कौन थी? उसके पिता कैसे मान सकते थे कि सोफी उसे ढूंढ लेगी? किसी भी मामले में सोफी को कार्ड भेजना उनकी मूर्खता थी, बजाय इसके कि वे सीधे अपनी बेटी को कार्ड भेजें। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का पता नहीं पता था। क्या यह एक व्यावहारिक मजाक था? क्या वह अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर एक अजनबी व्यक्ति को जासूस और डाकिया की भूमिका निभाने के लिए बुलाकर उसे आश्चर्यचकित करने की कोशिश कर रहा था? क्या इसीलिए उसे 1 महीने की बढ़त दी जा रही थी? और क्या उसे मध्यस्थ के रूप में इस्तेमाल करना अपनी बेटी को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक नई प्रेमिका देने का एक तरीका था? क्या वह उपहार हो सकती थी जो जीवन भर रहेगा? अगर यह जोकर वाकई लेबनान में था तो उसे सोफी का पता कैसे मिला? इसके अलावा सोफी और हिल्डे में कम से कम 2 चीजें समान थीं। अगर हिल्डे का जन्मदिन 15 जून था तो वे दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, और उन दोनों के पिता भी थे जो दुनिया के दूसरी ओर। सोफी को लगा कि वह एक अप्राकृतिक दुनिया में खींची जा रही है। शायद भाग्य पर विश्वास करना इतना मूर्खतापूर्ण नहीं था। फिर भी उसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। यह सब पूरी तरह से प्राकृतिक व्याख्या हो सकती है। लेकिन अल्बर्टो नॉक्स को हिल्डे का बटुआ कैसे मिला, जबकि हिल्डे लिलेसैंड में रहती थी? लिलेसैंड सैकड़ों मील दूर था, और सोफी को यह पोस्ट कार्ड उसके फुटपाथ पर क्यों मिला? क्या यह डाकिया के बैग से गिर गया था जब वह सोफी के मेलबॉक्स में गया था? अगर ऐसा है तो उसे यह क्यों छोड़ना चाहिए? क्या आप वाकई में किसी खास कार्ड के बारे में सोच रहे हैं? क्या तुम पूरी तरह से पागल हो? जोआना ने तब कहा जब सोफी आखिरकार सुपरमार्केट पहुंच गई। स्कूल शिक्षिका की तरह उसकी ओर गंभीरता से भौहें सिकोड़ी। आपके पास कोई अच्छा स्पष्टीकरण होना चाहिए, सोफी ने कहा। इसका संबंध संयुक्त राष्ट्र से है। मुझे लेबनान में शत्रुतापूर्ण सैनिकों ने हिरासत में ले लिया था। जरूर, तुम तो बस प्यार में हो। वे जितनी तेजी से अपने पैरों को ले जा सकते थे, उतनी तेजी से स्कूल की ओर दौड़े। धार्मिक ज्ञान की परीक्षा, जिसके लिए सोफी को तैयारी करने का समय नहीं मिला था, तीसरे पीरियड में दे दी गई। शीट पर लिखा था, जीवन और सहनशीलता का दर्शन 1। उन चीजों की सूची बनाएं जिन्हें हम जान सकते हैं। फिर उन चीजों की सूची बनाएं जिन पर हम केवल विश्वास कर सकते हैं। 2।
किसी व्यक्ति के जीवन दर्शन में योगदान देने वाले कुछ कारकों को इंगित करें। 3. विवेक का क्या अर्थ है? क्या आपको लगता है कि विवेक सभी के लिए समान है? सब लोग? 4 मूल्यों की प्राथमिकता से क्या तात्पर्य है? सोफी ने लिखना शुरू करने से पहले बहुत देर तक सोचा। क्या वह अल्बर्टो नॉक्स से सीखे गए विचारों का उपयोग कर सकती थी? उसे ऐसा करना ही था, क्योंकि उसने कई दिनों से अपनी धार्मिक ज्ञान की किताब नहीं खोली थी। एक बार जब उसने लिखना शुरू किया तो शब्द उसकी कलम से आसानी से बहने लगे। उसने लिखा कि हम जानते हैं कि चांद हरे पनीर से नहीं बना है और चांद के अंधेरे हिस्से पर गड्ढे भी हैं, कि सुकरात और जीसस दोनों को मौत की सजा सुनाई गई थी, कि हर किसी को जल्द या बाद में मरना ही है, कि एक्रोपोलिस पर महान मंदिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फारसी युद्धों के बाद बनाए गए थे और प्राचीन ग्रीस में सबसे महत्वपूर्ण दैवज्ञ डेल्फी में दैवज्ञ था। हम केवल विश्वास कर सकते हैं। इसके उदाहरणों के रूप में सोफी ने इस सवाल का उल्लेख किया कि क्या पृथ्वी पर जीवन है या नहीं। वहां कुछ ऐसा है जो खरगोश के फर के महीन बालों में से एक हो सकता है। बालों को बाबेल का टॉवर कहा जाता था और इसे नष्ट कर दिया गया क्योंकि जादूगर नहीं चाहता था कि छोटे मानव कीड़े उस सफेद खरगोश से इतनी ऊंचाई तक रेंगें जिसे उसने अभी अभी बनाया था। फिर अगला सवाल था, किसी व्यक्ति के जीवन दर्शन में योगदान देने वाले कुछ कारकों को इंगित करें। यहां परवरिश और पर्यावरण महत्वपूर्ण थे। प्लेटो के समय रहने वाले लोगों का जीवन दर्शन आज के लोगों से अलग था, क्योंकि वे एक अलग युग और एक अलग वातावरण में रहते थे। एक और कारक यह था कि लोग किस तरह का अनुभव प्राप्त करना चाहते थे। सामान्य ज्ञान पर्यावरण से निर्धारित नहीं होता था, हर किसी के पास यह था। शायद कोई पर्यावरण और सामाजिक स्थिति की तुलना प्लेटो की गुफा में मौजूद स्थितियों से कर सकता है। अपनी बुद्धि का उपयोग करके व्यक्ति खुद को अंधेरे से बाहर खींचना शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की यात्रा के लिए व्यक्तिगत साहस की आवश्यकता होती है। साहूदी कैटेगरी है। सुकरात एक ऐसे व्यक्ति का अच्छा उदाहरण है जो अपनी बुद्धि से अपने समय के प्रचलित विचारों से खुद को मुक्त करने में कामयाब रहा। अंत में उसने लिखा, आजकल कई देशों और संस्कृतियों के लोग आपस में अधिक से अधिक मिल रहे हैं। ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह सकते हैं। ऐसे में यह पूछने की तुलना में एक दूसरे की मान्यताओं को स्वीकार करना अधिक महत्वपूर्ण है कि हर कोई एक ही बात पर विश्वास क्यों नहीं करता है। सोफी ने सोचा, बुरा नहीं है। उसे निश्चित रूप से लगा कि उसने अपने दर्शन शास्त्र के शिक्षक से जो सीखा था उससे उसने कुछ हद तक प्रगति की है, और वह हमेशा अपने सामान्य ज्ञान और जो उसने कहीं और पढ़ा और सुना होगा उसके साथ इसे पूरक कर सकती थी। उसने खुद को तीसरे सवाल पर लगाया, विवेक का क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि विवेक सभी के लिए एक जैसा है? यह कुछ ऐसा था जिस पर उन्होंने कक्षा में बहुत चर्चा की थी। सोफी ने लिखा, विवेक लोगों की सही और गलत का जवाब देने की क्षमता है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि हर किसी में यह क्षमता होती है। इसलिए दूसरे शब्दों में महाविवेक के लिए भी एक जन्मजात होता है। सुकरात ने भी यही कहा होगा। लेकिन विवेक क्या तय करता है? यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत भिन्न हो सकता है। कोई कह सकता है कि सोफिस्टों की यहां एक बात थी। उनका मानना था कि सही और गलत मुख्य रूप से उस वातावरण से निर्धारित होता है जिसमें व्यक्ति बड़ा होता है। दूसरी ओर सुकरात का मानना था कि विवेक सभी के लिए एक जैसा है। शायद दोनों ही दृष्टिकोण सही थे। भले ही हर कोई खुद को नग्न दिखाने के बारे में दोषी महसूस न करे, लेकिन अगर वे वास्तव में किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो अधिकांश लोगों का विवेक खराब होगा। फिर भी यह याद रखना चाहिए कि विवेक होना इसका उपयोग करने के समान नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग काफी बेईमानी से काम करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उनके पास कहीं ना कहीं गहराई में एक तरह का विवेक भी होता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों में बिल्कुल भी समझ नहीं है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। PS, सामान्य ज्ञान और विवेक दोनों की तुलना एक मांसपेशी से की जा सकती है। अगर आप मांसपेशी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह कमजोर होती जाती है। अब केवल एक प्रश्न बचा था, मूल्यों की प्राथमिकता का क्या अर्थ है? यह एक और बात थी जिस पर उन्होंने हाल ही में बहुत चर्चा की थी। उदाहरण के लिए, कार चलाना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से पहुंचना मूल्यवान हो सकता है,
लेकिन अगर ड्राइविंग से वनों की कटाई होती है और प्राकृतिक वातावरण प्रदूषित होता है तो आपके सामने मूल्यों का चुनाव करने का विकल्प होगा। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सोफी को लगा कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंच गई है कि स्वस्थ जंगल और शुद्ध वातावरण जल्दी से काम पर जाने से ज्यादा मूल्यवान है। उसने कई और उदाहरण दिए। अंत में उसने लिखा, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि दर्शन शास्त्र अंग्रेजी व्याकरण से ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए समय सारिणी में दर्शन शास्त्र को शामिल करना और अंग्रेजी पाठों में थोड़ी कटौती करना मूल्यों की एक समझदारीपूर्ण प्राथमिकता होगी। अंतिम अवकाश में शिक्षक ने सोफी को एक ओर खींच लिया। मैंने पहले ही आपका धर्म परीक्षण पढ़ लिया है, उन्होंने कहा। यह शीर्ष के पास था। मुझे आशा है कि इससे आपको कुछ सोचने को मिला होगा। यही वह बात थी जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। यह कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण था। ढेर परिपक्व, आश्चर्यजनक रूप से ऐसा है, और आत्मनिर्भर। लेकिन क्या तुमने अपना होमवर्क किया था, सोफी? सोफी थोड़ा घबरा गई। ठीक है, आपने कहा था कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। हाँ, मैंने ऐसा किया, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। सोफी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि वह खुद को इसके बाद इसकी अनुमति दे सकती है, वह सब जो उसने हाल ही में अनुभव किया था। मैंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन शुरू कर दिया है, उसने कहा। यह किसी को व्यक्तिगत राय के लिए एक अच्छी पृष्ठभूमि प्रदान करता है, लेकिन इससे मेरे लिए आपके पेपर को ग्रेड देना आसान नहीं होगा। यह या तो डोर होगा, क्योंकि मैं या तो बिल्कुल सही था या बिल्कुल गलत। क्या आप यही कह रहे हैं? तो चलो ये कहते हैं, शिक्षक ने कहा, लेकिन अगली बार अपना होमवर्क करो। उस दोपहर जब सोफी स्कूल से घर आई तो उसने अपना स्कूल बैग सीढ़ियों पर फेंक दिया और नीचे की ओर भागी। जड़ों के ऊपर एक भूरे रंग का लिफाफा पड़ा था। यह किनारों के आसपास काफी सूखा था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि हेमीज ने इसे गिराए हुए काफी समय हो गया होगा। तो चलो ये बोलते हैं, टीचर ने कहा, लेकिन अगली बार अपना होमवर्क करके आना। उस दोपहर जब सोफी स्कूल से घर आई तो उसने अपना स्कूल बैग सीढ़ियों पर फेंक दिया और नीचे की ओर भागी। जड़ों के ऊपर एक भूरे रंग का लिफाफा पड़ा था। यह किनारों के आसपास काफी सूखा था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि हेमीज ने इसे गिराए हुए काफी समय हो गया होगा। उसने लिफाफा अपने साथ लिया और खुद को सामने के दरवाजे से अंदर जाने दिया। उसने जानवरों को खाना खिलाया और फिर ऊपर अपने कमरे में चली गई। अपने बिस्तर पर लेटकर उसने अल्बर्टो का पत्र खोला और पढ़ा। यूनानी, सोफी सक्कारेपा, हम फिर से यहां हैं। प्राकृतिक दार्शनिकों और सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के बारे में पढ़ने के बाद अब आप यूरोपीय दर्शन की नींव से परिचित हो गए हैं। इसलिए अब से हम परिचयात्मक प्रश्न छोड़ देंगे जो आपको पहले सफेद लिफाफों में मिले थे। मुझे लगता है कि आपके पास स्कूल में बहुत सारे अन्य असाइनमेंट और टेस्ट होंगे। अब मैं आपको चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत के आसपास अरस्तु से लेकर लगभग 400 ईस्वी के आरंभिक मध्य युग तक की लंबी अवधि के बारे में बताऊंगा। ध्यान दें कि अब हम ईसा पूर्व और ईस्वी दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि ईसाई धर्म वास्तव में उस काल का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रहस्यमय कारक था। अरस्तु की मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई, उस समय जब एथेंस अपनी प्रमुख भूमिका खो चुका था। यह कम से कम सिकंदर महान 356 से 323 ईसा पूर्व की विजयों से उत्पन्न राजनीतिक उथल पुथल के कारण नहीं था। सिकंदर महान मैसेडोनिया का राजा था। अरस्तु भी मैसेडोनिया से था और कुछ समय के लिए वह युवा सिकंदर का शिक्षक भी था। यह सिकंदर ही था जिसने फारसियों पर अंतिम निर्णायक जीत हासिल की। और इसके अलावा सोफी ने अपनी कई विजयों के साथ मिस्र और पूर्वी भारत जैसे सुदूर पूर्वी क्षेत्र को यूनानी सभ्यता से जोड़ा। इसने मानव जाति के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। एक सभ्यता का उदय हुआ जिसमें ग्रीक संस्कृति और ग्रीक भाषा ने अग्रणी भूमिका निभाई। यह अवधि, जो लगभग 300 वर्षों तक चली, हेलेनिज्म के रूप में जानी जाती है। हेलेनिज्म शब्द समय की अवधि और ग्रीक प्रभुत्व वाली संस्कृति दोनों को संदर्भित करता है, जो मैसेडोनिया, सीरिया और के 3 हेलेनिस्टिक राज्यों में प्रचलित थी। मिस्र हालांकि लगभग 50 ईसा पूर्व से
रोम ने सैन्य और राजनीतिक मामलों में ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। नई महाशक्ति ने धीरे धीरे सभी हेलेनिस्टिक राज्यों पर विजय प्राप्त की और तब से रोमन संस्कृति और लैटिन भाषा पश्चिम में स्पेन से लेकर एशिया में दूर तक प्रमुख हो गई। यह रोमन काल की शुरुआत थी, जिसे हम अक्सर लेट एंटिक्विटी के रूप में संदर्भित करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, रोमनों द्वारा हेलेनिस्टिक दुनिया पर विजय प्राप्त करने से पहले रोम स्वयं ग्रीक संस्कृति का एक प्रांत था। इसलिए ग्रीक संस्कृति और ग्रीक दर्शन ने यूनानियों के राजनीतिक प्रभाव के अतीत की बात हो जाने के बहुत बाद तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धर्म, दर्शन और विज्ञान पर हेलेनिज्म की विशेषता यह थी कि विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच की सीमाएं मिट गईं। पहले यूनानियों, रोमनों, मिस्रियों, बेबीलोनियों, सीरियाई और फारसियों ने अपने अपने देवताओं की पूजा की थी, जिसे हम आमतौर पर राष्ट्रीय धर्म कहते हैं। अब विभिन्न संस्कृतियां धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक विचारों के एक महान जादूगरनी के बर्तन में विलीन हो गईं। हम शायद यह कह सकते हैं कि शहर के चौक की जगह अब विश्व मंच ने ले ली है। पुराने शहर के चौक भी आवाजों से गुलजार थे, जो बाजार में कभी अलग अलग सामान लाते थे, कभी अलग अलग विचार और धारणाएं। नया पहलू यह था कि शहर के चौक दुनिया भर के सामानों और विचारों से भर गए थे। आवाजें कई अलग अलग भाषाओं में गूंज रही थीं। हम पहले ही बता चुके हैं कि जीवन के बारे में यूनानी दृष्टिकोण अब पहले के यूनानी सांस्कृतिक क्षेत्रों की तुलना में कहीं ज्यादा व्यापक हो गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भूमध्य सागरीय देशों में भी पूर्वी देवताओं की पूजा की जाने लगी। नए धार्मिक संगठन उभरे जो कई पुराने देशों के देवताओं और मान्यताओं पर आधारित हो सकते थे। इसे समन्वयवाद या पंथों का मिश्रण कहा जाता है। इससे पहले लोगों को अपने लोगों और अपने शहर राज्य के साथ एक मजबूत आत्मीयता महसूस होती थी। लेकिन जैसे जैसे सीमाएं मिटती गईं, कई लोगों को अपने जीवन के दर्शन के बारे में संदेह और अनिश्चितता का अनुभव होने लगा। देर से पुरातनता को आमतौर पर धार्मिक संदेह, सांस्कृतिक विघटन और निराशावाद की विशेषता थी। यह कहा जाता था कि दुनिया बूढ़ी हो गई है। हेलेनिस्टिक काल के दौरान नए धार्मिक निर्माणों की एक आम विशेषता यह थी कि उनमें अक्सर इस बारे में शिक्षाएं होती थीं कि मानव जाति मृत्यु से कैसे मुक्ति पा सकती है। ये शिक्षाएं अक्सर गुप्त होती थीं। शिक्षाओं को स्वीकार करके और कुछ अनुष्ठान करके एक आस्तिक आत्मा की अमरता और शाश्वत जीवन की आशा कर सकता था। ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति के बारे में एक निश्चित अंतर्दृष्टि आत्मा के उद्धार के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है जितनी धार्मिक अनुष्ठान। सोफी, नए धर्मों के लिए इतना ही काफी है। लेकिन दर्शन भी मुक्ति और शांति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब यह सोचा गया कि दार्शनिक अंतर्दृष्टि का न केवल अपना पुरस्कार है, बल्कि यह मानव जाति को निराशावाद और मृत्यु के भय से भी मुक्त करती है। इस प्रकार धर्म और दर्शन के बीच की सीमाएं धीरे धीरे समाप्त हो गईं। सामान्य तौर पर हेलेनिज्म का दर्शन कोई बहुत ही मौलिक नहीं था। कोई नया प्लेटो या अरस्तु सामने नहीं आया। इसके विपरीत 3 महान दार्शनिकों ने अपनी अलग पहचान बनाई। एथेनियन दार्शनिक अनेक दार्शनिक प्रवृत्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे, जिनका मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा। हेलेनिस्टिक विज्ञान भी विभिन्न संस्कृतियों के ज्ञान के मिश्रण से प्रभावित था। अलेक्जेंड्रिया शहर ने यहां पूर्व और पश्चिम के बीच मिलन स्थल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि एथेंस प्लेटो और अरस्तु के बाद भी दर्शनशास्त्र के स्कूलों के साथ दर्शनशास्त्र का केंद्र बना रहा। अलेक्जेंड्रिया विज्ञान का केंद्र बन गया। अपने व्यापक पुस्तकालय के साथ यह गणित, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान और चिकित्सा का केंद्र बन गया। हेलेनिस्टिक संस्कृति की तुलना आज की दुनिया से की जा सकती है। 20वीं सदी भी एक तेजी से खुली सभ्यता से प्रभावित रही है। हमारे समय में भी इस खुलेपन के कारण धर्म और दर्शन में जबरदस्त उथल-पुथल हुई है। और जिस तरह ईसाई युग की शुरुआत में रोम में ग्रीक, मिस्र और ओरिएंटल धर्म देखे जा सकते थे, आज जब हम 20वीं सदी के अंत के करीब पहुंच रहे हैं, तो हम सभी यूरोपीय शहरों में दुनिया के सभी हिस्सों से किसी भी आकार के धर्म पा सकते हैं। हम आजकल यह भी देखते हैं
कि कैसे पुराने और नए धर्मों, दर्शन शास्त्रों और विज्ञानों का एक समूह जीवन के दृष्टिकोण के बाजार में नए प्रस्तावों का आधार बन सकता है। इस नए ज्ञान का अधिकांश हिस्सा वास्तव में पुराने विचारों का अवशेष है, जिसकी कुछ जड़ें हेलेनिज्म तक जाती हैं। जैसा कि मैंने कहा है, हेलेनिस्टिक दर्शन ने सुकरात, प्लेटो और अरस्तु द्वारा उठाई गई समस्याओं पर काम करना जारी रखा। उन सभी में यह जानने की इच्छा आम थी कि मानव जाति को किस तरह से जीना और मरना चाहिए। वे नैतिकता से चिंतित थे। नई सभ्यता में यह केंद्रीय दार्शनिक परियोजना बन गई। मुख्य जोर यह पता लगाने पर था कि सच्ची खुशी क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हम इनमें से 4 दार्शनिक प्रवृत्तियों पर नजर डालने जा रहे हैं। द सिनिक्स। कहानी यह है कि एक दिन सुकरात एक दुकान पर खड़े होकर देख रहे थे, जहां सभी प्रकार की चीजें बिक रही थीं, तरह तरह के सामान। अंत में उसने कहा, मुझे कितनी सारी चीजों की जरूरत नहीं है। यह कथन दर्शन के सिनिक स्कूल का आदर्श वाक्य हो सकता है, जिसकी स्थापना 400 ईसा पूर्व के आसपास एथेंस में एंटिस्थेनेस ने की थी। एंटिस्थेनेस सुकरात का शिष्य था और उसकी मितव्ययिता में विशेष रुचि रखता था। निंदकों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची खुशी भौतिक सुख सुविधाओं, राजनीतिक शक्ति या अच्छे स्वास्थ्य जैसे बाहरी लाभों में नहीं मिलती। सच्ची खुशी ऐसी यादृच्छिक और क्षण भंगुर चीजों पर निर्भर न होने में निहित है। और क्योंकि खुशी इस तरह के लाभों में निहित नहीं है, यह हर किसी की पहुंच में है। इसके अलावा एक बार प्राप्त होने के बाद इसे कभी नहीं खोया जा सकता। सिनिक्स में सबसे प्रसिद्ध डायोजेनिस था, जो एंटिस्थेनेस का शिष्य था, जो कथित तौर पर एक बैरल में रहता था और उसके पास एक लबादा, एक छड़ी और एक ब्रेड बैग के अलावा कुछ भी नहीं था। इसलिए उससे उसकी खुशी छीनना आसान नहीं था। एक दिन जब वह अपने बैरल के पास बैठकर धूप का आनंद ले रहा था, तो सिकंदर महान उसके पास आया। सम्राट उसके सामने खड़ा था और उसने पूछा कि क्या वह उसके लिए कुछ कर सकता है। क्या उसे कुछ चाहिए था? हाँ, डायोजेनिस ने उत्तर दिया। एक तरफ खड़े हो जाओ, तुम सूरज को रोक रहे हो। इस प्रकार डायोजेनिस ने दिखाया कि वह अपने से पहले के महान व्यक्ति से कम खुश और अमीर नहीं था। उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था। निंदक मानते थे कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि दुख और मृत्यु भी उन्हें परेशान नहीं करनी चाहिए, न ही उन्हें दूसरों के दुखों की चिंता करके खुद को परेशान होने देना चाहिए। आजकल निंदक और निंदकवाद शब्दों का अर्थ मानवीय ईमानदारी में अविश्वास करना है, और वे दूसरों के दुखों के प्रति असंवेदनशीलता का संकेत देते हैं। स्टोइक्स। स्टोइक विचारधारा के विकास में सिनिक्स का महत्वपूर्ण योगदान था। दर्शन, जो 300 ईसा पूर्व के आसपास एथेंस में विकसित हुआ, इसके संस्थापक जैनों थे, जो मूल रूप से साइप्रस से आए थे और जहाज के डूबने के बाद एथेंस में सिनिक्स में शामिल हो गए थे। वह अपने अनुयायियों को एक पोर्टिको के नीचे इकट्ठा करते थे। स्टोइक नाम ग्रीक शब्द पोर्टिको, स्टू से आया है। स्टोइकवाद का बाद में रोमन संस्कृति के लिए बहुत महत्व था। हेराक्लिटस की तरह स्टोइक मानते थे कि हर कोई एक ही सामान्य ज्ञान या लोगों का हिस्सा है। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति एक लघु विश्व या माइक्रोकॉस्मोस की तरह है, जो मैक्रोकॉस्मोस का प्रतिबिंब है। इससे यह विचार आया कि एक सार्वभौमिक अधिकार मौजूद है, जिसे प्राकृतिक कानून कहा जाता है, और चूंकि यह प्राकृतिक कानून कालातीत मानवीय और सार्वभौमिक तर्क पर आधारित था, इसलिए यह समय और स्थान के साथ नहीं बदलता। तो इसमें स्टोइक ने सोफिस्टों के खिलाफ सुकरात का पक्ष लिया। प्राकृतिक कानून ने सभी मानव जाति को नियंत्रित किया, यहां तक कि दासों को भी। स्टोइक विभिन्न राज्यों के कानूनी कानूनों को प्रकृति में निहित कानून की अपूर्ण नकल मात्र मानते थे। जिस तरह से स्टोइक ने व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच के अंतर को मिटा दिया, उसी तरह उन्होंने आत्मा और पदार्थ के बीच किसी भी संघर्ष को भी नकार दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति केवल एक ही है। इस तरह के विचार को अद्वैतवाद कहा जाता है, प्लेटो के स्पष्ट द्वैतवाद या दो गुना वास्तविकता के विपरीत। अपने समय के सच्चे बच्चों के रूप में स्टोइक स्पष्ट रूप से विश्वव्यापी थे, जिसमें विश्व के पैरल दार्शनिकों
सिनिक्स की तुलना में समकालीन संस्कृति के प्रति अधिक ग्रहणशील थे। उन्होंने मानवीय संगति की ओर ध्यान आकर्षित किया। वे राजनीति में व्यस्त थे और उनमें से कई, विशेष रूप से रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस AD/CT 121.180.9 सक्रिय राजनेता थे। उन्होंने रोम में ग्रीक संस्कृति और दर्शन को प्रोत्साहित किया। उनमें से सबसे प्रतिष्ठित वक्ता, दार्शनिक और राजनेता सिसरो की CT 106 से 43 ईसा पूर्व थे। यह वह था जिसने मानवतावाद की अवधारणा को आकार दिया, यानी कूपा जीवन का एक दृष्टिकोण जिसमें व्यक्ति केंद्रीय फोकस है। कुछ साल बाद स्टोइक सेनेका 4 ईसा पूर्व से ईस्वी से पूर्व 65 ने कहा कि मानवता के लिए मानव जाति पवित्र है। यह तब से मानवतावाद का नारा बना हुआ है। इसके अलावा स्टोइक्स ने इस बात पर जोर दिया कि बीमारी और मृत्यु जैसी सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं प्रकृति के अटूट नियमों का पालन करती हैं। इसलिए मनुष्य को अपने भाग्य को स्वीकार करना सीखना चाहिए। कुछ भी आकस्मिक रूप से नहीं होता, सब कुछ आवश्यकता के कारण होता है। इसलिए जब भाग्य दरवाजे पर दस्तक देता है तो शिकायत करना बेकार है। उनका मानना था कि व्यक्ति को जीवन की सुखद घटनाओं को भी बिना विचलित हुए स्वीकार करना चाहिए। इसमें हम सिनिक्स के साथ उनकी रिश्तेदारी देखते हैं, जिन्होंने दावा किया कि सभी बाहरी घटनाएं महत्वहीन थीं। आज भी हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में स्टोइक शांत शब्द का उपयोग करते हैं जो अपनी भावनाओं को हावी नहीं होने देता। एपिक्यूरियंस, जैसा कि हमने देखा है, सुकरात इस बात को जानने के लिए चिंतित थे कि मनुष्य कैसे एक अच्छा जीवन जी सकता है। सिनिक्स और स्टोइक दोनों ने उनके दर्शन की व्याख्या इस तरह की कि मनुष्य को खुद को भौतिक विलासिता से मुक्त करना होगा। लेकिन सुकरात के एक शिष्य भी थे जिनका नाम एरिस्टिपस था। उनका मानना था कि जीवन का उद्देश्य उच्चतम संभव संवेदी आनंद प्राप्त करना है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी अच्छाई है आनंद, सबसे बड़ी बुराई दर्द है। इसलिए वह एक ऐसी जीवन शैली विकसित करना चाहते थे जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के दर्द से बचना था। सिनिक्स और स्टोइक सभी प्रकार के दर्द को सहने में विश्वास करते थे, जो दर्द से बचने के लिए प्रयास करने के समान नहीं है। लगभग 300 ईसा पूर्व में एपिकुरस 341 से 270 ने एथेंस में दर्शनशास्त्र का एक स्कूल स्थापित किया। उनके अनुयायियों को एपिक्यूरियन कहा जाता था। उन्होंने अरिस्टिपस के आनंद नीतिशास्त्र को विकसित किया और इसे डेमोक्रिटस के परमाणु सिद्धांत के साथ जोड़ा। कहानी यह है कि एपिक्यूरियन एक बगीचे में रहते थे, इसलिए उन्हें बगीचे के दार्शनिक के रूप में जाना जाता था। कहा जाता है कि इस बगीचे के प्रवेश द्वार के ऊपर एक नोटिस लटका हुआ था जिसमें लिखा था, अजनबी, यहां तुम अच्छी तरह से रहोगे, यहां आनंद सर्वोच्च अच्छाई है। एपिकुरस ने इस बात पर जोर दिया कि किसी कार्य के सुखद परिणामों को हमेशा उसके संभावित दुष्प्रभावों के साथ तौला जाना चाहिए। अगर आपने कभी चॉकलेट का सेवन किया है तो आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है। अगर नहीं किया है तो यह अभ्यास करके देखें। अपनी सारी जमा पूंजी लेकर 200 क्राउन की चॉकलेट खरीदें। हम मान लेंगे कि आपको चॉकलेट पसंद है। इस अभ्यास के लिए यह जरूरी है कि आप इसे एक बार में ही खा लें। करीब आधे घंटे बाद जब सारी स्वादिष्ट चॉकलेट खा ली जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि एपिकुरस का दुष्प्रभावों से क्या मतलब था। एपिकुरस का यह भी मानना था कि अल्पावधि में सुखद परिणाम को दीर्घावधि में अधिक अधिक स्थायी या अधिक तीव्र आनंद की संभावना के विरुद्ध तौला जाना चाहिए। हो सकता है कि आप पूरे साल चॉकलेट खाने से परहेज करें क्योंकि आप अपनी सारी जेब खर्च बचाकर नई बाइक खरीदना चाहते हैं या विदेश में महंगी छुट्टियां मनाना चाहते हैं। जानवरों के विपरीत हम अपने जीवन की योजना बनाने में सक्षम हैं। हमारे पास आनंद की गणना करने की क्षमता है। चॉकलेट अच्छी है, लेकिन नई बाइक या इंग्लैंड की यात्रा बेहतर है। हालांकि एपिकुरस ने इस बात पर जोर दिया कि आनंद का मतलब जरूरी नहीं कि कामुक आनंद हो, जैसे कि चॉकलेट खाना। दोस्ती और कला की सराहना जैसे मूल्य भी मायने रखते हैं। इसके अलावा जीवन का आनंद लेने के लिए आत्मनियंत्रण, संयम और शांति के पुराने ग्रीक आदर्शों की आवश्यकता होती है। इच्छा पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और शांति हमें दर्द सहने में मदद करेगी। देवताओं के डर से कई लोग एपिकुरस के बगीचे में चले आते थे।
इस संबंध में डेमोक्रिटस का परमाणु सिद्धांत धार्मिक अंधविश्वासों के लिए एक उपयोगी इलाज था। एक अच्छा जीवन जीने के लिए मृत्यु के भय पर काबू पाना जरूरी है। इस उद्देश्य से एपिकुरस ने डेमोक्रिटस के आत्मा परमाणुओं के सिद्धांत का उपयोग किया। आपको शायद याद होगा कि डेमोक्रिटस का मानना था कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, क्योंकि जब हम मरते हैं तो आत्मा परमाणु सभी दिशाओं में बिखर जाते हैं। मृत्यु हमें चिंतित नहीं करती। एपिकुरस ने बहुत सरलता से कहा, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं मृत्यु यहां नहीं है, और जब यह आती है तो हमारा अस्तित्व नहीं रहता। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप पाएंगे कि किसी को भी मरने से कभी परेशानी नहीं होती। एपिकुरस ने अपने मुक्ति दर्शन को 4 औषधीय जड़ी बूटियों के साथ संक्षेप में प्रस्तुत किया। देवताओं से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। अच्छाई ही है। प्राप्त करना आसान है। भयभीत व्यक्ति को सहना आसान है। ग्रीक दृष्टिकोण से तुलना करने में कुछ भी नया नहीं था समाज से दूर। एपिकुरस के बाद कई एपिकुरियनों ने आत्मभोग पर अत्यधिक जोर दिया। उनका आदर्श वाक्य था, पल के लिए जियो। आजकल एपिक्यूरियन शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो केवल आनंद के लिए जीता है। नियोप्लाटोनिज्म, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, सिनिसिज्म, स्टोइकिज्म और एपिक्यूरियनिज्म सभी की जड़ें सुकरात की शिक्षाओं में थीं। उन्होंने हेराक्लिटस और डेमोक्रिटस जैसे कुछ पूर्व सुकरातियों का भी उपयोग किया। लेकिन हेलेनिस्टिक काल के अंत में सबसे उल्लेखनीय दार्शनिक प्रवृत्ति सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्लेटो के दर्शन से प्रेरित थी। इसलिए हम इसे नियोप्लेटोनिज्म कहते हैं। नियोप्लाटोनिज्म में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति प्लॉटिनस लगभग 205 से 270 थे, जिन्होंने अलेक्जेंड्रिया में दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया था, लेकिन बाद में रोम में बस गए। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि वे अलेक्जेंड्रिया से आए थे, वह शहर जो कई शताब्दियों तक ग्रीक दर्शन और ओरिएंटल रहस्यवाद के लिए केंद्रीय मिलन बिंदु रहा था। प्लॉटिनस अपने साथ रोम में मोक्ष का एक सिद्धांत लेकर आए थे, जो समय आने पर ईसाई धर्म के साथ गंभीर रूप से प्रतिस्पर्धा करने वाला था। हालांकि नियोप्लाटोनिज्म मुख्यधारा के ईसाई धर्मशास्त्र में भी एक मजबूत प्रभाव बन गया। सोफी, प्लेटो के विचारों के सिद्धांत को याद करो और जिस तरह से उन्होंने विचारों की दुनिया और संवेदी दुनिया के बीच अंतर किया। इसका मतलब था आत्मा और शरीर के बीच एक स्पष्ट विभाजन स्थापित करना। इस प्रकार मनुष्य एक दोहरा प्राणी बन गया। हमारा शरीर संवेदी दुनिया की हर चीज की तरह मिट्टी और धूल से बना था, लेकिन हमारे पास एक अमर आत्मा भी थी। प्लेटो से बहुत पहले कई यूनानियों द्वारा इस पर व्यापक रूप से विश्वास किया गया था। प्लॉटिनस भी एशिया के समान विचारों से परिचित थे। प्लॉटिनस का मानना था कि दुनिया 2 ध्रुवों के बीच की दूरी है। एक छोर Time is money. पर दिव्य प्रकाश है जिसे वह एक कहता है, कभी कभी वह इसे ईश्वर कहता है। दूसरे छोर पर पूर्ण अंधकार है जो एक से कोई प्रकाश प्राप्त नहीं करता। लेकिन प्लॉटिनस का कहना है कि इस अंधकार का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, यह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। दूसरे शब्दों में, यह नहीं है। जो कुछ भी मौजूद है वह ईश्वर या एक है। लेकिन जिस तरह से प्रकाश की किरण धीरे धीरे मंद होती जाती है और धीरे धीरे बुझ जाती है, उसी तरह कहीं ना कहीं एक बिंदु है जहां दिव्य चमक नहीं पहुंच सकती। प्लॉटिनस के अनुसार आत्मा एक के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जबकि पदार्थ अंधकार है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, लेकिन प्रकृति में रूपों में एक की हल्की चमक होती है। कल्पना कीजिए कि रात में एक बहुत बड़ी अलाव जल रही है जिसमें से चिंगारियां चारों तरफ उड़ रही हैं। अलाव से निकलने वाली रोशनी का दायरा आसपास के इलाके में रात को दिन में बदल देता है, लेकिन आग की चमक कई मील की दूरी से भी दिखाई देती है। अगर हम और भी दूर चले जाएं तो हम अंधेरे में दूर की लालटेन की तरह रोशनी का एक छोटा सा कण देख पाएंगे, और अगर हम दूर चले जाएं तो एक बिंदु पर रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। कहीं कहीं रोशनी की किरणें रात में गायब हो जाती हैं, और जब पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है
तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। न तो कोई आकृति होती है, न ही कोई छाया। अब कल्पना करें कि वास्तविकता इस तरह की एक अलाव है। जो जल रहा है वह ईश्वर है, और उससे परे का अंधकार वह ठंडा पदार्थ है जिससे मनुष्य और जानवर बने हैं। ईश्वर के सबसे करीब शाश्वत विचार हैं जो सभी प्राणियों के मूल रूप हैं। सबसे बढ़कर मानव आत्मा आग से निकली एक चिंगारी है। फिर भी प्रकृति में हर जगह कुछ दिव्य प्रकाश चमक रहा है। हम इसे सभी जीवित प्राणियों में देख सकते हैं। यहां तक कि गुलाब या नीलम में भी इसकी दिव्य चमक होती है। जीवित परमेश्वर से सबसे दूर पृथ्वी, जल और पत्थर हैं। मैं कह रहा हूं कि हर चीज में दिव्य रहस्य का कुछ अंश है। हम इसे सूरजमुखी या खसखस में चमकते हुए देख सकते हैं। हम इस अथाह रहस्य को एक टहनी से उड़ती तितली में या एक कटोरे में तैरती सुनहरी मछली में ज्यादा महसूस करते हैं। लेकिन हम अपनी आत्मा में ईश्वर के सबसे करीब हैं। केवल वहीं हम जीवन के महान रहस्य के साथ एक हो सकते हैं। सच में बहुत ही दुर्लभ क्षणों में हम अनुभव कर सकते हैं कि हम स्वयं वह दिव्य रहस्य हैं। प्लॉटिनस का रूपक पहुंचते हैं। हम उसके उतने ही करीब पहुंचते हैं जिससे सारा अस्तित्व निकलता है। लेकिन प्लेटो की स्पष्ट दोहरी वास्तविकता के विपरीत प्लॉटिनस के सिद्धांत की विशेषता संपूर्णता के अनुभव से है। सब कुछ एक है क्योंकि सब कुछ ईश्वर है। प्लेटो की गुफा में गहराई में स्थित छायाओं में भी एक की हल्की चमक है। अपने जीवन में दुर्लभ अवसरों पर प्लॉटिनस ने अपनी आत्मा का ईश्वर के साथ विलय अनुभव किया। हम इसे आमतौर पर एक रहस्यमय अनुभव कहते हैं। ऐसे अनुभवों से गुजरने वाले प्लॉटिनस अकेले नहीं हैं। लोगों ने हर समय और हर संस्कृति में उनके बारे में बताया है। विवरण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आवश्यक विशेषताएं ये हैं। आइए इनमें से कुछ विशेषताओं पर नजर डालें। रहस्यवाद, रहस्यवादी अनुभव। ईश्वर या ब्रह्मांडीय आत्मा के साथ विलय का अनुभव है। कई धर्म ईश्वर और सृष्टि के बीच की खाई पर जोर देते हैं, लेकिन रहस्यवादी को ऐसी कोई खाई का अनुभव नहीं होता। उसने ईश्वर के साथ एक होने या उसके साथ विलय होने का अनुभव किया है। विचार यह है कि जिसे हम आम तौर पर मैं कहते हैं वह सच्चा मैं नहीं है। छोटी झलकियों में हम एक बड़े मैं के साथ पहचान का अनुभव कर सकते हैं। कुछ रहस्यवादी इसे ईश्वर कहते हैं, अन्य इसे ब्रह्मांडीय आत्मा, प्रकृति या ब्रह्मांड कहते हैं। जब विलय होता है, रहस्यवादी को लगता है कि वह खुद को खो रहा है। वह ईश्वर में विलीन हो जाता है या ईश्वर में खो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में विलीन होने पर खुद को खो देती है। एक भारतीय रहस्यवादी ने एक बार इसे इस तरह से व्यक्त किया, जब मैं था तब ईश्वर नहीं था, जब ईश्वर है तब मैं नहीं हूं। ईसाई रहस्यवादी एंजेलस सिलेसियस उसकी पेश सिगरेट इचाहार कौसा पास्ता चौफकोल तातर ने इसे दूसरे तरीके से कहा, हर बूंद जब समुद्र की ओर बहती है तो समुद्र बन जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अंत में आत्मा ऊपर उठती है और इस तरह भगवान बन जाती है। अब आपको लग सकता है कि खुद को खोना विशेष रूप से सुखद नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि आपका क्या मतलब है, लेकिन मुद्दा यह है कि आप जो खोते हैं वह उससे बहुत कम है जो आप पाते हैं। आप खुद को केवल उस रूप में खोते हैं जो आपके पास इस समय है, लेकिन साथ ही आपको एहसास होता है कि आप कुछ और भी बड़े हैं। आप ब्रह्मांड हैं। वास्तव में आप स्वयं ब्रह्मांडीय आत्मा हैं। सोफी, आप ही ईश्वर हैं। यदि आपको सोफी अमुंडसेन के रूप में खुद को खोना है, तो आप इस ज्ञान से आराम पा सकते हैं कि यह रोजमर्रा का मैं कुछ ऐसा है जिसे आप किसी दिन खो देंगे। आपका असली त्याली मैं, जिसे आप केवल तभी अनुभव कर सकते हैं जब आप खुद को खोने में सक्षम हों। Time is money. रहस्यवादियों के अनुसार एक रहस्यमय आग की तरह है जो अनंत काल तक जलती रहती है। लेकिन इस तरह का रहस्यमय अनुभव हमेशा अपने आप नहीं आता। रहस्यवादी को ईश्वर से मिलने के लिए शुद्धिकरण और ज्ञानोदय का मार्ग अपनाना पड़ सकता है। इस मार्ग में सरल जीवन और विभिन्न ध्यान तकनीकें शामिल हैं। फिर अचानक रहस्यवादी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और कह सकता है, मैं ईश्वर हूं या मैं तुम हूं।
रहस्यवादी प्रवृत्तियां सभी महान विश्व धर्मों में पाई जाती हैं और रहस्यवादियों द्वारा दिए गए रहस्यवादी अनुभवों के विवरण सभी सांस्कृतिक सीमाओं के पार एक उल्लेखनीय समानता दर्शाते हैं। रहस्यवादी द्वारा रहस्यवादी अनुभव की धार्मिक या दार्शनिक व्याख्या प्रदान करने के प्रयास में ही उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि स्वयं प्रकट होती है। पश्चिमी रहस्यवाद में यानी यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में रहस्यवादी इस बात पर जोर देता है कि उसकी मुलाकात एक व्यक्तिगत ईश्वर से होती है कि ईश्वर प्रकृति और मानव आत्मा दोनों में मौजूद है, लेकिन वह दुनिया से बहुत ऊपर और परे भी है। पूर्वी रहस्यवाद में यानी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और चीनी धर्म में इस बात पर जोर देना अधिक आम है कि रहस्यवादी ईश्वर या ब्रह्मांडीय आत्मा के साथ पूर्ण विलय का अनुभव करता है। रहस्यवादी कह सकता है, मैं ब्रह्मांडीय आत्मा हूं या मैं ईश्वर हूं, क्योंकि ईश्वर केवल संसार में ही विद्यमान नहीं है, उसे अन्यत्र कहीं भी रहने की आवश्यकता नहीं है। भारत में खास तौर पर प्लेटो के समय से बहुत पहले से ही मजबूत रहस्यवादी आंदोलन चल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद, एक भारतीय जो हिंदू धर्म को पश्चिम में लाने में सहायक थे, ने एक बार कहा था, जिस तरह कुछ विश्व धर्म कहते हैं कि जो लोग खुद से बाहर एक व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं वे नास्तिक हैं, हम कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। अपनी आत्मा की महिमा में विश्वास न करना ही हम नास्तिकता कहते हैं। एक रहस्यमय अनुभव का नैतिक महत्व भी हो सकता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बार कहा था, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करो क्योंकि तुम अपने पड़ोसी हो। यह एक भ्रम है जो आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आपका पड़ोसी आपसे अलग कोई और है। हमारे समय के लोग जो किसी खास धर्म को नहीं मानते, वे भी रहस्यमय अनुभवों के बारे में बताते हैं। उन्हें अचानक कुछ ऐसा अनुभव हुआ है जिसे उन्होंने ब्रह्मांडीय चेतना या महासागरीय अनुभूति कहा है। उन्होंने खुद को समय से अलग महसूस किया है और दुनिया को अनंत काल के परिप्रेक्ष्य से अनुभव किया है। सोफी बिस्तर पर बैठ गई। उसे यह महसूस करना था कि क्या उसके पास अभी भी शरीर है। जैसे जैसे वह प्लेटो और रहस्यवादियों के बारे में और अधिक पढ़ती गई, उसे ऐसा लगने लगा कि वह कमरे में खिड़की से बाहर और शहर से बहुत दूर तैर रही है। वहां से उसने चौक में सभी लोगों को देखा था और वह उस दुनिया में तैरती रही जो उसका घर था, उत्तरी सागर और यूरोप के ऊपर, सहारा के नीचे और अफ्रीकी सवाना के पार। पूरी दुनिया लगभग एक जीवित व्यक्ति की तरह हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह व्यक्ति सोफी ही हो। दुनिया मैं ही हूं, उसने सोचा। वह विशाल ब्रह्मांड जिसे वह अक्सर अथाह और भयावह समझती थी, वह उसका अपना मैं था। अब ब्रह्मांड भी विशाल और राजसी था, लेकिन अब वह खुद ही इतनी बड़ी थी। यह असाधारण एहसास क्षणभंगुर था, लेकिन सोफी को यकीन था कि वह इसे कभी नहीं भूल पाएगी। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर की कोई चीज उसके माथे से फूटकर बाकी सब चीजों में समा गई हो। जिस तरह रंग की एक बूंद पानी के पूरे जग को रंग सकती है। जब यह सब खत्म हो गया तो ऐसा लगा जैसे एक शानदार सपने के बाद सिर दर्द के साथ जागना। सोफी को थोड़ी निराशा के साथ एहसास हुआ कि उसका शरीर बिस्तर पर बैठने की कोशिश कर रहा था। पेट के बल लेटकर अल्बर्टो नॉक्स के पन्नों को पढ़ने से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने कुछ ऐसा अनुभव किया था जिसे वह कभी नहीं भूल सकती। आखिरकार उसने खुद को संभाला और खड़ी हो गई। सबसे पहला काम जो उसने किया वो था पन्नों में छेद करके उन्हें अन्य पाठों के साथ रिंग बाइंडर में फाइल करना। फिर वह बगीचे में चली गई। पक्षी ऐसे गा रहे थे मानो दुनिया अभी अभी पैदा हुई हो। पुराने खरगोश के पिंजरों के पीछे बिर्च के पेड़ों का रंग इतना गहरा था कि ऐसा लग रहा था मानो निर्माता ने अभी तक रंगों का सम्मिश्रण पूरा नहीं किया है। क्या वह सचमुच विश्वास कर सकती थी कि सब कुछ एक दिव्य एक है? क्या वह विश्वास कर सकती थी कि उसके भीतर एक आत्मा है जो आग से निकली चिंगारी है? अगर यह सच था तो वह वास्तव में एक दिव्य प्राणी थी।